नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में आप महंगाई से कितना त्रस्त हैं इसकी कोई खबर नहीं है। मीडिया में आपकी यदि सैलरी कम है, ईएमआई से परेशान है तो उसकी कोई खबर नहीं है। यानी कि मीडिया में आपसे जुड़ी हुई कोई खबर नहीं है, क्योंकि मीडिया पर अब आप भी इस तरह की खबरें देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मीडिया भी इस तरह की खबरें दिखाना पसंद नहीं करता है। और मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपकी समस्याओं को ख़त्म करने में। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आदमी रक्तदान करता है किसी व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए। आपके मन में रक्तदान के प्रति महत्व है कि हम बहुत बड़ा दान कर रहे हैं और ये सही भी है, लेकिन रक्तदान जिनको कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई खबर यह दैनिक भास्कर की। जोबनेर पुलिस ने सोमवार को खून बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 255 यूनिट खून बरामद किया गया। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने एक डोनर से 450 ml ब्लड की जगह 600 ml का ब्लड निकाल लिया। ऐसे में रक्तदान करने वाले की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन आप तो जानते ही अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी ब्लड निकाल ले, क्योंकि आपने प्रश्न पूछना बंद कर दिया है। यह खून सवाई माधोपुर के महादेवी ब्लड बैंक भेजा जा रहा था। वहीं प्राथमिक जांच में पाया गया कि आरोपियों के पास ब्लड ले जाने की परमिशन नहीं थी। खून को सही तरीके से स्टोर भी नहीं किया गया था, यानी कि सही तरीके से स्टोर भी नहीं किया गया तो किसी और को चढ़ाया जाएगा, उससे भी उसको खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम के भाई की पहली पुण्यतिथि पर 25 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाया गया। मकराना ब्लड बैंक ने शिविर के लिए ड्रग विभाग से अनुमति ली थी, लेकिन यह खून यहां से बिना अनुमति सवाई माधोपुर भेजा जा रहा था। रविवार को तड़के 4 बजे पुलिस को सूचना मिली तो नाकाबंदी कराई गई। इसी दौरान नाके पर एक कार की जांच में ब्लड बैंक मिले। गौरतलब है कि रवि मार्बल परिसर में लगे रक्तदान शिविर में रक्तदाता से 550 से 600 यूनिट तक खून निकाला गया, जबकि नियमों के अनुसार 450 ml ब्लड ही निकाल सकते हैं। अधिक खून निकलने से डोनर्स की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यदि आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 144 के बार इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। जस्टिस ने कहा कि यह प्रवृत्ति बन गई है कि जैसे ही कोई प्रदर्शन होता है धारा 144 का आदेश जारी कर दिया जाता है। कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो धारा 144 लागू करने की क्या जरूरत है। राजस्थान सरकार ने बजट पूर्व तैयारी तेज कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य कर्मचारियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से मुलाकात कर प्री बजट मीटिंग कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर उद्योगपति और व्यापारियों में उम्मीद बढ़ गई है। राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है बजट। अब देखना यह है कि कितनी उम्मीद लेकर आ रहा है। उनकी उम्मीद के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से उनकी सिलेक्शन स्केल 9, 18, 27 वर्ष के पैटर्न को बदलकर सरकार इस बजट में 4 बार यानी 8, 16, 24 और 32 वर्ष कर सकती है। दूसरी ओर अलग अलग कैडर के पद नाम बदलने के अलावा कुछ कैडर की भर्ती की अहर्ता में भी बढ़ोतरी करने के प्रावधान पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों 80 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में सीएम के सामने कई प्रावधानों पर सबसे अधिक फोकस किया गया था। तब सीएम ने कहा भी कि ऐसी डिमांड सामने रखें जो वाकई पूरी होनी ही चाहिए या सालों से अटकी हुई है। सूत्रों के अनुसार सरकार एसीपी 9, 18, 27 वर्ष के बजाय 8, 16, 24 और 32 वर्ष करने की तैयारी करने जा रही है। विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मियों के लिए भी पूर्व में RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी। अब सरकार RLSDC के गठन की घोषणा अब सरकार नए सिरे से कॉरपोरेशन बनाने की प्लानिंग में है। इसके जरिए ही संविदा पर कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में लगाया जा सकता है। वहीं विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों के वेतनमान सहित पदोन्नति और वरिष्ठता को लेकर समान स्थितियों के लिए निदेशालय भी बन सकता है।
छोटे विभागों के कर्मचारियों को भी बड़े विभागों के कर्मचारियों के समान पदोन्नति के समान अवसर दिए जाने और टाइम बार्ड प्रमोशन दिए जाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा बन सकता है। देखना यह है कि बजट पूर्व इस तरह के 4 सिलेक्शन स्केल की तैयारी निदेशालय यह पूरा होता है या नहीं, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। राजस्थान हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने सोमवार को शपथ ली। हाईकोर्ट के मुख्य पीठ के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में सुबह 10 बजे मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। इससे पहले चंद्रशेखर शर्मा, प्रमेल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली के नाम का नियुक्ति वारंट जारी किया गया था। अब राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हो गए। गत एक सप्ताह में हाईकोर्ट से 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं। ग्रेटर निगम जयपुर के 3 बार स्थगित होने के बाद सोमवार को हुई 7वीं साधारण सभा नहीं रही। बैठक रात 9 बजे समाप्त हुई। 7.5 घंटे में 5 घंटे तो हंगामे की भेंट चढ़ गए। हंगामा और विरोध के चलते 3 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। इससे 23 प्रस्ताव में सिर्फ 2 ही चर्चा के बाद पास हुए। राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स में विद्यार्थियों की सुसाइड से जुड़े प्रसंज्ञान मामले में सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट में कहा कि वह कोचिंग सेंटर्स के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। सुनवाई के दौरान AG राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार कोचिंग सेंटर्स के नियमित संचालन के लिए कानून बना रही है। इस संबंध में कार्रवाई जारी है। संभावना है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश कर दिया जाए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में सोमवार को सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव को लेकर बवाल हो गया। ग्रेटर निगम मुख्यालय के गेट पर पहली बार पत्थरबाजी हुई। झाड़ू के डंडों से गेट के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं पुलिस ने निगम कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। सुबह से धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने आपाक होते हुए देर शाम ग्रेटर मुख्यालय में तोड़फोड़ कर दी। मुख्यालय में घुसने से रोकने के मामले में बड़ा विवाद हिंसा तक पहुंच गया। कर्मचारियों ने झाड़ू से निगम के गेट के शीशे तोड़ दिए, पत्थरबाजी की। वहां तैनात पुलिस के सुरक्षा जवानों पर कचरा भी फेंक दिया। इस पर पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करते हुए हल्का बल प्रयोग किया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई। यदि आप इस खबर को देखेंगे तो आप शायद झकझोर जाएंगे या मन को बहुत दुख पीड़ा पहुंचेगी। राजधानी में एक महिला दुष्कर्म पीड़िता मासूम को पढ़ाने के नाम पर रोकटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 8 साल पहले रजनी विहार जयपुर में एक महिला 7 साल के दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को परिजनों से यह कहकर ले गई थी कि वह पालन पोषण कर उसे अफसर बनाएगी। साथ ले जाने के बाद महिला ने बच्ची को मात्र 60 दिन स्कूल भेजा, फिर बंधक बनाकर घरेलू काम करवाने लगी। बालिका इसका विरोध करती तो चैन से बांधकर डंडे से पीटती। चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर करनी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया तो पता लगा कि महिला के घर से 3 बच्चों को भी मुक्त कराया गया, यानी और भी बच्चे पहले से ही रह रहे हैं। DCP ने बताया कि रेप पीड़िता बालिका को बंधक बनाकर घरेलू कार्य करवाने और उसके साथ मारपीट करने वाली आरोपी महिला मधु अग्निहोत्री निवासी जयपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। किराए के मकान पर रहती है महिला। पहले तो बालिका के परिजनों को पालन पोषण कर झूठा हवाला देकर अपने पास ले आई, बाद में परिजनों को भी धमकाना शुरू कर दिया। ऐसी महिला के लिए आप कितनी बड़ी से बड़ी सजा की मांग करेंगे, इसका जरूर आप अपने कमेंट में करके बताएं। और ऐसी महिलाओं को इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए कि एक तो गिरफ्तार महिला, एक तो दुष्कर्म पीड़िता बच्ची 7 साल की, मात्र 7 साल की बच्ची को पालन पोषण करने के लिए लेकर आई और दूसरा उससे काम करवाना, उससे पिटाई, डंडे से मारना और उसको स्कूल ना भेजना। कितनी बड़ी अपराधी की श्रेणी में ये महिला आती है कि उसको बड़ी से बड़ी सजा देने पर भी उसको शायद राहत नहीं मिले। ऐसी बड़ी सजा दी जानी चाहिए। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने सोमवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें फाइलों की पेंडेंसी को लेकर जमकर लताड़ लगाई गई। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन से ज्यादा किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने बिना कारण फाइल को रोका तो उसे सस्पेंड किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज भी निगम में जनता के काम तय समय में नहीं हो रहे। जनता को मूलभूत काम के लिए बार बार निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जन सुनवाई केंद्र पर जनता परेशान हो रही है, उन्हें काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कंट्रोल रूम पर आ रही समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। आयुक्त ने कहा कि अधिकारी या कर्मचारियों ने 7 दिन तक फाइल को अपने पास रखा और कोई फैसला नहीं लिया तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए हर 7 दिन में समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग में मैं खुद और निगम के एडिशनल कमिश्नर करेंगे। फायरमैन भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वे खाली पड़े 121 मूल पद और प्रतीक्षा सूची से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। बेरोजगार नेता अशोक चौधरी ने बताया कि वे लंबे समय से मूल पदों पर परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। उधर एलडीसी भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों के सामने आई परेशानियों को लेकर भी कई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत लिखित में बोर्ड कार्यालय में जमा कराई। अब शिकायतों पर कितनी जल्दी, कितने समय में इसकी कार्रवाई होगी, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पशुओं के जरिए इंसानों में फैल रही ब्रूसेलोसिस बीमारी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान में साल 2024 में 401 लोगों में संक्रमण मिला। जयपुर 153 संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में राजधानी पहले नंबर पर है, दूसरे पर अलवर और तीसरे नंबर पर दौसा है। ब्रूसेलोसिस जूनोटिक संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये गाय, भैंस, बकरी जैसे पालतू पशुओं के जरिए इंसानों में फैलती है। यह खुलासा दैनिक भास्कर की ओर से पिछले साल के आंकड़ों के अध्ययन के दौरान हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस जनवरी में ही ब्रूसेलोसिस के प्रदेश में 15 पॉजिटिव मिल चुके हैं। जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बीमारी पर काबू पाने के लिए पशुपालन विभाग से संपर्क बनाने, दवा और जांच के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जीनस ब्रूसेला के बैक्टीरिया समूह से फैलने वाली जानलेवा नहीं होती है। संक्रमित माता के ब्रेस्ट फीडिंग से शिशुओं में संक्रमण हो सकता है। लक्षणों में इंसान के बुखार, भूख न लगना, जोड़ों में दर्द, थकान, त्वचा पर लाल चकत्ते और सूक्ष्म फोड़े, हृदय, यकृत, तिल्ली में सूजन आ जाती है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लॉन्स वॉटसन के 5 गोल से जयपुर टीम ने गायत्री देवी मेमोरियल कप पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जयपुर ने डेल्टा पोलो को रोमांचक मुकाबले में 8-7 से पराजित किया। जयपुर की ओर से हिम्मत सिंह बेदला ने 3 गोल किए। जयपुर टीम की ओर से पद्मनाभ सिंह और देवव्रत सिंह झालामण भी खेले। वहीं घरेलू मैदान पर राजस्थान यूनाइटेड अपना अजय क्रम जारी रखने की तैयारी में है। राजस्थान यूनाइटेड मंगलवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में अपना चौथा मैच खेलेगी। सामने होगी तालिका में नंबर 3 पर मौजूद इंटर काशी की टीम। राजस्थान अभी तक घर में एक भी मैच नहीं हारी है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दुष्यंत जाखड़ को उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं आयुषी भंडारी को महिला टीम की कमान सौंपी गई है। राजस्थान की टीमें देहरादून पहुंच गई है। जानकारी राजस्थान वॉलीबॉल संघ की महासचिव अंजू सिंह ने दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन पिछले 10 वर्षों में झूठे वादों, नाकामियों और जनता के साथ धोखे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जरूरी सुविधाओं के नाम पर जो बड़े बड़े घोटाले हुए वह सबके सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर हो गए कि उनमें एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और 3 विधायक घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं और अभी भी 3 नेता जेल में है। विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा सत्र में मंत्रियों को जवाब देने के लिए दिन अब फिक्स कर दिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार और गुरुवार को सदन में बात रखेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मंगलवार और गुरुवार को सदन में अपनी बात रखेगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बुधवार और शुक्रवार, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सोमवार और शुक्रवार, गजेंद्र सिंह खीवसर को मंगलवार गुरुवार, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सोमवार और बुधवार का दिन आवंटित किया गया है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को गांधी ग्राउंड में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विशेष मौजूदगी में हुआ। राज्यपाल बागड़े ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल ने राष्ट्रीय धुन के साथ तिरंगा ध्वज फहराकर सलामी ली। वहीं विपक्ष ने भी कहीं न कहीं
झंडारोहण किया होगा, लेकिन उसकी कोई खबर आप किसी भी मीडिया पर नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया पर विपक्ष की आवाज़ को शायद दबा देने का पूरा प्रयास किया जाता है। यह आप भली भांति जानते हैं। नहीं मानो तो आज शाम को ही आप मीडिया पर देखें कि शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक कभी कहीं मीडिया पर किसी भी पक्ष की आवाज़, आपके बच्चों की बेरोजगारी की आवाज़, बढ़ती महंगाई की आवाज़ कहीं पर भी आप देखने को नहीं मिलेगी। विपक्ष की आवाज़ नहीं बल्कि आपकी भी आवाज़ को मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है या दबा दिया गया है। लेकिन मीडिया ने बहुत मेहनत की है, अब आप भी अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते और नहीं आप बता सकते। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि नर्सिंग एसोसिएशन INC नियमों के अनुसार ही रजिस्ट्रार का चयन चाहती है। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि योग्य रजिस्ट्रार के होने से काउंसिल के काम आसानी से और बेहतर तरीके से हो सकते हैं। वहीं द नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी तक दी है, यदि योग्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार नहीं बनाया गया तो एसोसिएशन की ओर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मामले को लेकर द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाइट फॉर राइट राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से सरकार और चिकित्सा मंत्री को पत्र भी लिखे गए हैं कि INC के नियमों को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनाया जाए। बंद क्लिनिक में सफाई करने के बहाने एक नाबालिग को बुलाकर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामला उजागर होने के बाद लोगों ने क्लिनिक मालिक राजकुमार सोनी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। 5 दिनों का साहित्यिक उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी से शुरू होगा। साहित्य के सिरे थामकर लिटरेचर लवर्स देश दुनिया की कुछ कहानियां सुनाएंगे और सुनेंगे। होटल क्लार्क्स आमिर में नोबेल और बुकर पुरस्कार से लेकर साहित्य अकादमी और पुलित्जर पुरस्कार की सूचियों के लेखक शामिल होंगे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता अभिजीत बनर्जी अपनी किताब छोक पर बातचीत करेंगे। इससे भारतीय भोजन, संस्कृति और समाज का एक वर्णन है। इसी पुरस्कार की सह विजेता एस्थर डुफ्लो अपनी बुक पुअर इकोनॉमिक्स के बच्चों पर केंद्रित संस्करण पुअर इकोनॉमिक्स फॉर किड्स को प्रस्तुत करेंगी। मंच संचालन की कला और प्रभावी वक्ता बनने के लिए JKK में आयोजित सूत्रधार कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ। 10 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों ने मंच पर भाषा की पकड़, व्यवहार और दर्शकों के साथ तालमेल के गुर सीखे। रंगकर्मी राजीव आचार्य के निर्देशन में 25 प्रतिभागियों ने मंच संचालन और वक्तृत्व कला के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया। युवाओं को हमेशा सक्सेस स्टोरी पढ़ने की सलाह दी जाती है। मैं कहूँगा कि वह फेलियर्स की स्टोरी भी जरूर पढ़े। इससे आप वह गलती नहीं करेंगे जो आपने पहले कर दी। जहाँ तक कल्चर की बात है तो लोगों को पहले का कल्चर जानना होगा। जैसे दही हांडी के पीछे श्री कृष्ण भगवान की लीला थी जिसने समाज में उदाहरण स्थापित किया। वह सौहार्द और समरसता के मैसेज के रूप में था। आज मुझे वही दही हांडी वहाँ 51 लाख से 1 करोड़ की दिखाई देती है। इसमें मुझे भौतिकतावाद दिखाई देता है। ये कल्चर कैसे हो सकता है, ये कहना था अभिनेता नीतीश भारद्वाज का, जिसने महाभारत में कृष्ण की भूमिका की थी। कर्तव्य पथ पर जगह नहीं मिलने के बाद हमारी झांकी भारत पर्व में शामिल हुई, यानी कि कर्तव्य पथ पर जगह नहीं मिली हमारी राजस्थान की झांकी को। 50 साल में पहली बार कर्तव्य पथ के बजाय भारत पर्व में नजर आई राजस्थानी झांकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में इस साल राजस्थान की झांकी शामिल नहीं हो पाई। करीब 50 साल से शामिल होती आ रही राजस्थानी झांकी को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले भारत पर्व में जगह दी गई है। शेड्यूल के हिसाब से राजस्थान सहित 12 राज्यों का नाम भारत पर्व के लिए चुना गया था। हरियाणा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सिफारिश के बाद भारत पर्व से निकलकर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में शामिल हो गए। अनदेखी की भेंट चढ़े राजस्थान को भारत पर्व में शामिल होना पड़ा, जो 31 जनवरी तक चलेगा। यानी कर्तव्य पथ में हमारी झांकी शामिल नहीं हो पाई। सोनो राजस्थान थीम पर राजस्थान की झांकी तैयार की गई। इसके अगले भाग में तीज की सवारी को शामिल किया गया। पिछले भाग में शेखावटी की प्राचीन हवेलियों की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ईरानी कलाकार अर्जू जरगर ने हारमोनी गैलेक्सी के तर्ज पर सेरेमिक कैंडल्स का इंस्टॉलेशन किया। इसमें 1727 बिना जली कैंडल्स का प्रयोग किया गया, जो कि 298 वर्ष पहले हुई आधुनिक जयपुर की स्थापना को दिखाता है। गौरतलब है कि हारमोनी गैलेक्सी की तरह भारत विविधताओं का देश है।
दौड़ते कदमों का उत्सव के तहत जयपुर मैराथन के टी शर्ट तथा मेडल लॉन्च किए गए। इसमें पहली बार फुल मैराथन और हाफ मैराथन के लिए कलरफुल मेडल दिया जाएगा, जिसमें खूबसूरत हवा महल बना होगा। साथ ही टी शर्ट में बसंत का पीला रंग दिखेगा। सीईओ मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस बार रनर्स ऑर्गेनिक फूड बॉक्स दिया जाएगा, जिसमें जैविक टोकरी के साथ मिलकर बनाया गया है। मैराथन 28 जनवरी को सुबह 11 बजे वर्ल्ड ट्रेड पार्क से रवाना होगी और जयपुर में स्वच्छ जयपुर के संदेश को जन जन तक पहुंचाई जाएगी। जयपुर में स्वच्छ जयपुर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। वर्ल्ड ट्रेड पार्क संस्कृति युवा संस्था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवास फाइनेंस और INF सोलर के सहयोग से यह आयोजित की जाएगी। आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस बार हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। जयपुर मैराथन से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले धावक भी मिलने की आशा है। 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर के लिए मिस राजस्थान की मॉडल्स और जयपुर रनर्स क्लब की फीमेल डायरेक्टर रैंप वॉक करके टी शर्ट लॉन्च की। आयोजक अनूप बड़तिया ने कहा कि शहर के युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के संदेश देने के साथ मैराथन में 90 श्रेणियों में कुल 25 लाख रुपए की इनामी राशि बांटी जाएगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी, महंगाई और भी ऐसी खबरें देखने को मिलेगी जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। खैर, खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।